CBSE, ICSE और IB. तो यू हैव सीन ऑल द थ्री बोर्ड्स वेरी क्लोजली, आपने उनको पढ़ा भी है. सबके अपने अपने शॉर्ट कमिंग्स हैं. IB बोर्ड की क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं? IB बोर्ड की जो मिडिल ईयर्स प्रोग्राम है, IB बोर्ड में क्या है, आपका प्राइमरी स्कूल जो ग्रेड 5 तक है वहाँ पे उनका एक प्रोग्राम है विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम. दैट इज़ अ वेरी फैंटास्टिक, आई मीन वी लव इट. Why? Because it allows children to grow not just academically but emotionally, socially. There is holistic development. They become inquirers. They start to challenge the status quo also, which is great. जो कि नहीं है ICSE और CBSE. CBSE में नहीं है. नहीं है. As a comparison. आप इंक्वायरी कर ही नहीं सकते ना. CBSE में तो आपको चुपचाप बैठ के सुनना है और करना है, एग्जीक्यूट करो. जैसा बोला है वैसे करो. हाँ, यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं बच्चे 5th ग्रेड तक भी. वो रिसर्च कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. दे अंडरस्टैंड वेयर दे आर एंड व्हाटएवर दैट दे आर लर्निंग, व्हाई दे आर लर्निंग इट, हाउ इट इज बीइंग यूज्ड. तो वो चीज़ें आपको प्राइमरी ईयर्स में समझ आ जाती हैं, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ग्रेट फाउंडेशन. अब 6th क्लास के बाद से जो उनका प्रोग्राम है IB का, वो उसको बोलते हैं मिडिल ईयर्स प्रोग्राम. विच इज़ मिडिल ईयर्स प्रोग्राम इज़ अगेन अ फ्रेमवर्क वेर इन हम 10th से अपना 6 तक नीचे आते हैं और देखते हैं कि कंटेंट क्या कवर करना है. उसमें भी जैसे प्राइमरी स्कूल में ट्रांसडिसिप्लिनरी लर्निंग होती है, सब्जेक्ट्स आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं वो होता है, कनेक्शंस बिल्ड करते हैं. इसमें इंटरडिसिप्लिनरी होती है, बट कंटेंट की डेप्थ बहुत लिमिटेड है. तो मिडिल ईयर्स प्रोग्राम जो IB का, वो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में लगा कि सही नहीं है फॉर स्कूल दैट want to have achieve academic excellence as well as have students do really well in DP और ASA levels. उनका DP प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मुझे. DP इज 11th और 12th के लिए IB डिप्लोमा प्रोग्राम है ना. तो वो हमने ट्राइड एंड टेस्टेड है, अच्छा कर रहा है. उसके बाद जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो वो ऑलरेडी मतलब जो वहाँ कराने वाले हैं जो भी चीज़ें होंगी उसमें वो ऑलरेडी दे आर अहेड. So आप चाह रहे हो कि 3 पार्ट्स हो गए, PYP, MYP, फर्स्ट 5 years, फिर 1 to 5, फिर 6 to 10, MYP द मिडिल वाला, 11th and 12th डिप्लोमा, DYP, DP डिप्लोमा प्रोग्राम. ओके, तो आप कह रहे हो कि जो ये MYP है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके हिसाब से. तो क्या कर सकते हैं? तो हमने अभी तक MYP करके रखा हुआ था, चल रहा था हमारे यहाँ. 6 से लेके 8 तक MYP होता था और उसके बाद 9th 10th में हम लोगों को बच्चों को चॉइस देते थे कि आप IGCSE भी ले सकते हो और MYP भी कर सकते हो. IGCSE इज कैम्ब्रिज. हाँ, तो कैम्ब्रिज वी फाउंड इट बेटर व्हेन इट कम्स टू कंटेंट डेप्थ. बिकॉज देखो, आपने फाउंडेशन बिल्ड कर दी. अब जब आप 11th 12th में आओगे तो आपके पास जो कंटेंट का रिक्वायरमेंट है, जिस लेवल पे यू हैव टू बी देयर, इफ यू आर नॉट देयर देन इट इज गोइंग टू, आपको कभी तो करना ही है, तो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है. MYP में वो जो चैलेंजेस हमने देखे उनको देखते हुए हमने कहा कि अब 6 to 10th हम IGCSE रखेंगे, जिससे कि हम रिसर्च स्किल सिखा पाएंगे. इसमें भी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है. ऐसा नहीं है कि आप इट इज़ जस्ट स्ट्रक्चर, इट इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड. कंटेंट इज़ गुड बट यू कैन डू रिसर्च, यू कैन डू इंक्वायरी. तो वो स्किल्स आपकी ख़त्म नहीं हो रही हैं, जो skills which are very important for leaders of tomorrow. तो 6 से 10 तक हमने उसको कैम्ब्रिज कर दिया है. और 11th 10th में यू हैव बोथ ऑप्शंस, कैम्ब्रिज भी है और DP भी है. तो कैम्ब्रिज में AS लेवल और A लेवल होता है, तो वो हमने रखा हुआ है. So I should have asked this question a lot earlier, but now I have it for the larger audience. Okay. कि IB और जो कैम्ब्रिज है उसमें क्या फ़र्क है? IB और कैम्ब्रिज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट जो कैम्ब्रिज के अंदर ना कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है, विच इज़ वेरी गुड. दोनों बोर्ड्स आर फ्रॉम UK? कैम्ब्रिज जो है वो UK का है. IB आई थिंक स्वीडन का है जहाँ तक मुझे पता है. आई कुड बी रॉन्ग, बट इंटरनेशनल बैकलॉरिएट जो है वो बाद में आया था. कैम्ब्रिज पहले से है ना. बट IB हैज़ डन रियली वेल इन प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम. दोनों इंटरनेशनल बोर्ड हैं, दोनों एक ही तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जैसे असेसमेंट होता है मिडिल ईयर्स प्रोग्राम में जिनको हम एग्ज़ाम बोलते हैं ना, तो MYP एक तरीके से असेस करता है, पैरामीटर्स वही हैं.
और ये दूसरे तरीके से असेस करता है। तो सिर्फ डिफरेंस जो मेरे को लगता है वो स्ट्रक्चर्ड, कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है। तो पेरेंट जो है, जब बच्चा 6th ग्रेड में आ जाता है, मैं इंडिया की मेंटलिटी बता रहा हूँ, जब बच्चा 6th ग्रेड में आ जाता है तो हम देखना चाहते हैं पढ़ क्या रहे हो। आप लैपटॉप पे कुछ कर रहे हो तो एज अ पेरेंट आई वांट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन। MYP में आपका सारा ऑनलाइन होता है, अच्छा, और MYP में 6 से 10 तक आपको 9th और 10th में तो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ई असेसमेंट। लेकिन 11th और 12th में वही IB आपसे पेपर पेन एग्जाम करवाएगा। तो अब बच्चे को आपने क्या करा, वो लिखने की तो आदत छूट ही गई है, तो वो 11th 12th में आके आपको पेपर पेन, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल होता था। There are multiple things, that we came across, and we thought that it makes sense for our children to follow, हाँ, yeah. कि first 5 years you went for IB, Primary then years बीच program. में we bring in a Cambridge, Cambridge. and then last 2 years बच्चे पास we've got option है both. कि he can go with either IB or Cambridge, Cambridge, जो absolutely. उसको समझ आए। हाँ, तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं अगर एक स्कूल चाहे तो। हाँ, अगर एक पेरेंट भी चाहे तो ही कैन ऑप्ट फॉर एनीथिंग। yeah, absolutely. वो बच्चे के एस्पिरेशन के ऊपर है। बच्चे को कंटेंट में डेप्थ चाहिए तो वो ASA लेवल ले लेगा। DP इज ऑल्सो वेरी रिगरस प्रोग्राम। DP से क्या एडवांटेजेस हैं, वो बच्चे को पता है कि भैया मुझे यहाँ US में पहुँचना है, अगर मैंने DP करा तो मेरे को इसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो वो पाथ लेता है, विच इज समथिंग दैट अवर कॉलेज काउंसलर हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन सेलेक्टिंग द राइट सब्जेक्ट्स। अगर किसी बच्चे का प्लान है कि ही वांट्स टू स्टडी इन द US आफ्टर क्लास 12th, तो उसके लिए DP प्रोग्राम दोनों प्रोग्राम्स से हो दोनों सकता better है। हाँ, दोनों से आपको इंटरनेशनल मतलब इंडिया में और इंटरनेशनल कहीं पे भी जा सकते हो आप। सो उससे क्या फ़ायदा मिलता है? मतलब सपोज अगर मैंने ICSE से किया, CBSE से किया, एंड अगर मुझे पढ़ना है किसी US यूनिवर्सिटी से, मैं कर सकते हो, आप जा सकते हो। तो फिर मैं IB के थ्रू क्यों जाऊँगा? वो IB के थ्रू देखो, एडवांटेज क्या होता है कि एक तो आप एनक्वायरर हो, योर स्किल्स दैट यू वुड once you get into the college that you would learn, जो आप वहाँ जाके सीखोगे वो आपको पहले ही स्किल्स सारी हैं। You're programmed. हाँ, you are already programmed like that, तो you are already a global citizen। आपको एज आप 12वीं से निकले, आप ग्लोबल सिटीजन हो, आपको जहाँ कॉलेज में जाना है आप जा सकते हो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अमेरिका या UK क्यों जाना है, आपके पास इंडिया में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई। न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ लाइक अशोका एंड प्लाक्शा, दे आर फैंटास्टिक। शिवनादर यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, Geo University, Adani University, we've got the best of best coming up in India now, and they are doing really well.